प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सिद्ध्यति। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं मागमक्षुद्रचित्तमाम् निरपेक्षो निर्विकारः निर्भरः शीतलाशयः अगाधबुद्धरक्षुब्धः भवचिन्मात्रवासनः साकारमनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भवसम्भवः यथैवादर्शमध्यस्थे रूपेन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरन्तः परितः परमेश्वरः एकं सर्वगतं व्योम बहिरन्तर्यथा घटे नित्यं निरन्तरं ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। अष्टवक्र गीता श्लोक नंबर 16 से शुरू करेंगे आज हम। अष्टवक्र गीता में 20 अध्याय हैं और 296 टोटल श्लोक हैं। 20 अध्याय गीता जी में, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और इसमें 298 वर्सेस हैं, 300 से 2 कम। और इन श्लोकों के अंदर अद्वैतवाद का मूल विचार है। भारत में हिंदू धर्म में 3 वाद हैं। वाद मीन्स फिलॉसफी है। पहला है द्वैतवाद। द्वैत मीन्स डुअलिज्म, मैं और भगवान अलग है, मैं दास हूं और भगवान मालिक है। द्वैतवाद है, डुअलिज्म जिसे कहते हैं। दूसरा है विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड मोनोइज्म। पहला है डुअलिज्म, द्वैत। दूसरा है विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड मोनोइज्म, जो ये कहता है नहीं, मैं भगवान से अलग नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं। द्वैत कहता है मैं और भगवान अलग है, भगवान से शरीर इस संसार में आए हैं और मैं भगवान से अलग हूं। वो परमात्मा जो सर्वव्यापी है, उसने शरीर धारण किया, कृष्ण का या किसी और का। ये द्वैतवादी है। दूसरे नहीं, हम भगवान से अलग नहीं है, हम भगवान नहीं है, हम भगवान का अंश है, विशिष्ट अद्वैतवादी। लेकिन आदि शंकराचार्य, शहंशाह राम, स्वामी राम तीर्थ, अष्टवक्र गीता, ये अद्वैत के फिलॉसफी है। अद्वैत का मतलब है मेरे सिवा, प्रभु के सिवा कुछ और है ही नहीं। अद्वैत का मतलब है परमात्मा, ब्रह्मन अलोन इज, ब्रह्मन अलोन इज वासुदेव सर्वमिति। तो जो अष्टवक्र गीता है, स्वामी रामतीर्थ शंकराचार्य का जो थॉट है, वो अद्वैतवाद है।
अब आप प्रश्न पूछ सकते हैं गीता जी क्या है? गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है जिन्होंने सारे वाद को अपने अंदर समेटा हुआ है। द्वैतवाद भी है, अद्वैत भी है, विशिष्ट अद्वैत भी है, चारवाका भी है। 6 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हमारे हिंदू धर्म में है। उसमें एक उस 6 में तो नहीं आता, दूसरा आता है, नास्तिकवादी में आता है, और वो है चारवाका। चारवाका स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि खाओ पियो ऐश करो, घृण घृत्वा, घी खाओ उधार लो ऐश करो। 2-3 श्लोक गीता जी में ऐसे हैं जो उस फिलॉसफी को भी मद्देनजर किए हुए। तो गीता जी सर्वप्रिय है। सर्वप्रिय क्यों है? क्योंकि उन्होंने सारे थॉट्स को अपने अंदर समाया हुआ है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं है गीता जी से। कॉन्फ्लिक्ट गीता जी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर मतांतर वालों ने गीता जी को अपने मत से देखा। द्वैतवादी उसको अलग मत से देखते हैं, अद्वैत अलग, विशिष्ट अद्वैत अलग। लेकिन एंड ऑफ द डे इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप किसको मानते हो। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि कौन सा सही है। फिलॉसफीज के अलग अलग पहलूज हैं। अब आपको कौन सी चीज भाती है, कौन सी सहज है, वो ले लीजिए। अब आप चाइनीज से भी पेट भर सकते हो, इटालियन से भी भर सकते हो, साउथ इंडियन से भी भर सकते हो, मुगलई से भी भर सकते हो। पेट आपका भरना। अब आप ये नहीं कह सकता जो साउथ इंडियन खाना खा रहा है कि नॉर्थ इंडियन बेकार है, साउथ इंडियन अच्छा है। मुझे चावल ज्यादा भासते हैं, फेयर एनफ, बट आप ये क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि जो रोटी खा रहा है वो खराब है। सिमिलरली आपको जो पथ भाता है, सहज है, जो आपके लिए आप उसको कंप्लीमेंट करते हो, आप उसमें कंफर्टेबल है, फॉलो। राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। पहुंचेंगे सब वहीं पे, फिनाले सबका एक ही है। उसे भक्त कह देता है मुझे भगवान के दर्शन हुए, भक्त ये कह देता है भगवान के दर्शन हुए। वो अपनी वासनाएं कम कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है। द्वैतवादी भी क्या कर रहा है? वो एक स्ट्रांग वासना बना रहा है। वो स्ट्रांग वासना क्या है? प्रभु से मिलने की, प्रभु से जुड़ने की, प्रभु को देखने की। वो एक ही वासना बना रहा है। तो उस एक वासना, द्वैतवादी भी अल्टीमेटली उसी स्थिति पे पहुंचेगा जहां अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत जाता है। तो द्वैतवादी कहते हैं जो भगवान और भक्त को अलग मानता है, उस आदमी के अंदर, उस भक्त के अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या है कि मुझे प्रभु से जुड़ना है, मुझे परमात्मा से जुड़ना है, फेयर ना। उसकी स्ट्रॉन्ग थॉट क्या है? एक ही थॉट है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। तो वो क्या करता है द्वैतवादी? वो स्ट्रॉन्ग थॉट रखता है मुझे प्रभु से जुड़ना है, मुझे प्रभु से जुड़ना है। और जब सारे थॉट्स वो छोड़ देता है, एक थॉट रह जाता है, वो एक थॉट कैटापल्ट कर देता है उसको मोक्ष की तरफ। क्योंकि एक थॉट अकेला नहीं रह सकता, एक थॉट अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। जैसे बुद्धि का प्रयोग करने के लिए 2 थॉट्स चाहिए, ये लूं ये लूं, ये लूं ये लूं, वो पेंडुलम मूव करती है। लेकिन when there is a one thought, there is no other options you have. So भक्त अपने आप को फाइनल थॉट तक लाता है, फाइनल इच्छा तक लाता है। और वो इच्छा क्या है? प्रभु दर्शन की। और जैसे ही वो इच्छा फाइनल होती है, भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष प्रदान कर दूंगा। महाशुचा। सो भक्त क्या सोचता है कि मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, मुझे भगवान चाहिए, भगवान का देखना है, और सारी इच्छाएं उसकी डिसॉल्व हो गई। और जब यू रीच द फाइनल डिजायर, द लास्ट डिजायर कैटापल्ट टू यू सेल्फ रियलाइजेशन। ज्ञानी भी यही करता है। ज्ञानी कहता है मुझे अपनी डिजायर छोड़नी है, मुझे एक तत्व में मिलना, मुझे ब्रह्म स्वरूप बनना, मुझे आत्म स्वरूप बनना। तो उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए वो सारी डिजायर छोड़ता है। और जब फिनाले तक, आखिरी थॉट तक पहुंचता है, द लास्ट थॉट कैटापल्ट्स हिम टू द सेल्फ रियलाइजेशन। सो मार्ग कोई ले लीजिए, पर्पस क्या? अपनी डिजायर्स को कम करना। पर्पस क्या है? अपनी डिजायर को कम करना। ये साधना है।
साधना है, मंजिल नहीं है, मार्ग है। मंजिल क्या है कि कोई साधना की जरूरत नहीं। मंजिल क्या है, यू डोंट नीड एनी साधना, क्योंकि साधना की जरूरत कब पड़ती है, जब फिनाले तक ना पहुंचो। आपको रोड मैप की जरूरत कब पड़ती है, आपको गूगल सर्च की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको रास्ता पता ना हो। और जैसे ही गूगल सर्च करके, गूगल मैप या रोड मैप से आप माध्यम से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो, तो आपका गूगल मैप क्या कहता है, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। वंस यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, द गूगल मैप इज रिडंडेंट। आप वो मैप दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नाउ यू नो द रूट। और एक बार पहुंच गए, देयर आफ्टर यू डोंट नीड इट। सो द गूगल मैप माध्यम है, मंजिल नहीं। तो साधना माध्यम है, मंजिल नहीं। कर्म भक्ति ज्ञान माध्यम है, मंजिल नहीं। पूजा पाठ तर्पण क्रिया प्रक्रिया माध्यम है, मंजिल नहीं। गंगा स्नान तीर्थ यात्रा यज्ञ तप हवन ये मार्ग है, मंजिल नहीं। मंजिल क्या है, जागना। और एक बार जाग गए फिर ये रिडंडेंट है। अभी हम जागे नहीं है, अभी हम सेल्फ रियलाइज नहीं हुए। फॉर अस वी नीड उपासना, वी नीड कर्मा भक्ति ज्ञान, वी नीड माध्यम। लेकिन यहां पे अष्टवक्र उस मंजिल तक की स्थिति बता रहे हैं। और मंजिल की स्थिति आपको पता हो तो मार्ग में आप अटैच नहीं होते। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। The most important point in this Ashtavakra Gita is that not that we have reached the state of self-realization, जहां सब माया है, सब झूठ है, कोई सत्य नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मार्ग नहीं है, मंजिल है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टडी, ये माध्यम है। योगा करो, एक्सरसाइज करो, यम नियम आसना करो, अध्ययन करो, पूजा करो, पाठ करो, तर्पण करो, क्रिया करो, प्रक्रिया करो, सब करो। क्यों करो, स्कूल की बस में जाओ, बैच पहनो, पानी की बोतल लो, स्कूल बैग लो, स्कूल की फीस दो। क्यों दो, क्योंकि आपको स्कूल से मुक्त होना है। स्कूल से मुक्त होने के लिए आपको स्कूल की बस की फीस देनी पड़ेगी, स्कूल की एडमिशन फीस देनी पड़ेगी, स्कूल की यूनिफॉर्म फीस देनी पड़ेगी, स्कूल के कप्स आउटिंग में जाना पड़ेगा, स्कूल के एनुअल फंक्शन अटेंड करने पड़ेंगे, स्कूल के साधना करनी पड़ेगी। ये एनुअल फंक्शन अटेंड करना, स्कूल की फीस देना, प्रैक्टिकल्स करना, स्कूल की यूनिफॉर्म लेना, बस टिकट, बस पैसे देना, ये सब साधना है। और इस साधना का फाइनल गंतव्य क्या है, स्कूल से मुक्त होना। और जब आप एक बार स्कूल से मुक्त हो गए, फिर स्कूल फीस नहीं देते, फिर कॉलेज, फिर स्कूल फीस नहीं देते, फिर आप यूनिफॉर्म फीस नहीं देते, फिर आप बस की फीस नहीं देते, फिर आप एनुअल डे फंक्शंस में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, अब आप मुक्त हो गए। लेकिन मुक्त होने के लिए पहले आपको साधना करनी पड़ेगी। तो ये बात समझ लीजिए, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा हो सकता है अष्टवक्र गीता के बाद, ये तो सब माया, सब झूठ है, सब सपना, सब कुछ वैराग्य होना। इंडीड 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 होना, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द साधना। तो हम सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन क्या स्टेट है, मुक्ति के क्या स्टेट है, उसको देख रहे हैं। अभी हम पहुंचे नहीं, पहुंचना रास्ता है, पहुंच जाना मंजिल है। तो जो पहुंच गया है अष्टवक्र, वो इस संसार के बारे में क्या कहता है, वो उस स्थिति के बारे में क्या कहता है, वो हम विचार कर रहे हैं। तो पहला अध्याय, अष्टवक्र का पहला अध्याय, श्लोक नंबर 1 हम पढ़ते हैं और उसके बाद उसको हम एनालाइज करेंगे। श्लोक नंबर 16 पढ़ते हैं। चैप्टर 1 वर्स नंबर 16।
त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचित्तमाम् त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचित्तताम् You have pervaded this entire universe. Really, you have pervaded it all. You are pure knowledge. Don't get disheartened. अष्टवक्र कहते हैं विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया है हुआ है, वास्तव में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है। तुम शुद्ध ज्ञान स्वरूप छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। Don't get be penny wise and pound foolish. You pervade this universe. ये संसार तेरे द्वारा प्रकट है। जैसे स्वप्न मन कहता है सपने में, ये सारा संसार मन द्वारा प्रकट है। सपने के पहाड़, सपने की नाली, सपने के तूफान, सपने के पेड़, सपने की गाड़ियां, सपने की बिल्डिंग, सपने के दोस्त, सपने के दुश्मन, सब एक जागृत के मन का प्रतिबिंब है। One mind has reflected into manifold. One mind in the one waker's mind has created multifold, different individual in a dream. So waker mind says to the dream, ये जो सारा सपना है, ये जो सपना तो नहीं उसे पता, ये जो सारा संसार है एक मन द्वारा क्रिएटेड है। सिमिलरली ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है एक आत्मा का प्रतिबिंब है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ वन। एक सूरज है, उसके रिफ्लेक्शन अलग अलग, सूरज के रिफ्लेक्शन अलग अलग। एक ओस की बूंद में सूरज का प्रतिबिंब बहुत सॉफ्ट है, छोटा, और एक ओशन में सूरज का प्रतिबिंब विशाल है, बहुत ही विशाल है। सूरज एक है, उसकी मैनिफेस्टेशन एक है। प्रभु एक है, उसकी मैनिफेस्टेशन अलग है, उसके प्रतिबिंब अलग है। आप में, मुझ में, हर किसी में एक ही नूर का वास है, लेकिन उसका प्रकट कैसा होता है? यू परवेड दिस यूनिवर्स। तो एक आत्मा ने सारा संसार चलाया। यूनिवर्स इज स्प्रंग लाइक अ वुमन ओनली। ऐसा है संसार। क्या कहते हैं, हम जरा पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 16 कहता है, ये संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया हुआ है, यथार्थ तू चैतन्य स्वरूप है, अतः शुद्ध चित्र मत प्राप्त हो। डोंट वेस्ट योर लाइफ पिटी चीजों में। आप अपने दिमाग को बेकार के थॉट्स में मत इन्वॉल्व कीजिए। हायर मैथमेटिक्स कीजिए, लोअर मैथमेटिक्स मत कीजिए। आई एक्सप्लेन यू व्हाट आई मीन बाय दैट। हायर थॉट पे रमिए, पिद्दे विचारों पे मत चाहिए। सब्जी में तड़का अच्छा लगा नहीं लगा, इस विचार पे मत पड़िए। ये गोभी कैसे बनी है, अच्छी बनी है नहीं, ये बेकार विचार है। विचार क्या है? हम ब्रह्मस्मि। हम छोटे छोटे पिद्दे विचार से वेस्ट कर देते। एक दुकानदार है, वो कैनवस लेता है, जैसे कैनवस है, कलर लेता है, पेंट लेता है, पीछे जैसे आपको नजर आ रहा है। वो दुकान में कैनवस देता है, पेंट देता है, ब्रश देता है। उसकी कॉस्ट है 200 रुपए सपोज, उसकी परचेज कॉस्ट 200 रुपए। कितने का बेच देगा तो खुश हो जाएगा? 200 की उसकी कॉस्ट है, 300 का बेच दिया। 200 की कॉस्ट है, 300 का बेच दिया, 50% प्रॉफिट हो गया। बहुत बड़ा प्रॉफिट है। 50% प्रॉफिट उसने कमा लिया। 200 की चीज 300 में हो गई, बड़ा अच्छा प्रॉफिट है। बट वो छोटा मैथमेटिक्स है, लोअर इंटेलेक्ट है। उसी 200-300 रुपए की चीज को एमएफ हुसैन एक पेंटिंग बना देता है, एमएफ हुसैन एक औरत बना देता है, और एक मटका बना देता है, एक पेड़ बना देता है। उसकी कॉस्ट कितनी है? 300 रुपए। रिटर्न कितना है?
3 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, कितना % प्रॉफिट है? यूज योर ओन डिस्क्रिशन, यूज योर ओन डिस्क्रिशन, यूज योर ओन इंटेलेक्ट। 200 रुपए की दुकानदार ने चीज 300 के में बेची, बड़ा खुश है, 50% प्रॉफिट हो गया। वो 300 की चीज 3 लाख में बिकी, कितना % प्रॉफिट हो गया? यू कांट इवन इमेजिन। सिमिलरली हम अपने थॉट्स को वहां लगाते हैं, पिद्दे बेकार के थॉट्स में लगाते हैं, जिसकी वर्थ शून्य, नथिंग है, जिल्श है, जिसकी वर्थ कुछ नहीं है। यू वेस्ट योर थॉट सो मच। एक आदमी ने 25 साल लगाए नदी को क्रॉस करने, वॉक करके क्रॉस करने में, 25 साल लगे उसको नदी पार करने में, वॉक करके। तो उसको 25 साल की तपस्या लगी। एक संत ने उसी को देखा और कहा, रियल संत ने उसको देखा, कहा तूने 25 साल 25 पैसे के लिए वेस्ट कर दिए, क्योंकि फेरी क्रॉस करने में 25 पैसे लगते थे। डोंट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश प्लीज, डोंट बी पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। ये बहुत एक्सपेंसिव थॉट्स हैं आपके। इंसेन हो जाए तो पता चलता है थॉट्स की वैल्यू। आदमी इंसेन हो जाए, पागल हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, तब पता चलता है सेन थॉट्स की वैल्यू। तो आपके पास, मेरे पास इतने बहुमूल्य थॉट्स हैं, बहुमूल्य, मोस्ट एक्सपेंसिव थॉट्स हैं, और वो थॉट्स आप कहां बर्बाद कर रहे हो? अठन्नी चवन्नियों में। वो नमस्ते कह के नहीं गई, इसी पे थॉट पे 10-10, 15-15 महीने आप घूमते रहते हो। वो जाते वक्त नमस्ते कह के नहीं गई। ये थॉट इतना बेकार थॉट है, लेकिन उस थॉट्स को हम अपने दिमाग में 20-20 महीने, साल तक लेके बैठे रहते हैं। क्यों? तो तू शुद्ध ब्रह्म है, तो प्योर कॉन्शियसनेस है। इस संग दोष, देखिए यहां क्या बोला अष्टवक्र ने, अटैचमेंट इज अ डिजीज, दोष है अटैचमेंट, संग दोष। अटैचमेंट एक दोष है, एक डिजीज है। और अटैचमेंट शुरुआत और उसकी परिणति कहां से होती है? उसका कल्मिनेशन और शुरुआत कैसे होती है? थॉट से। अटैचमेंट की शुरुआत कहां होती है? थॉट से। और अटैचमेंट की परिणति और अटैचमेंट की कल्मिनेशन क्या होती है? सारे थॉट वहीं इन्वेस्ट हो जाते हैं। एक थॉट आप इन्वेस्ट करते हो अटैचमेंट में, लेकिन धीरे धीरे वो अटैचमेंट सारे आपकी मेंटल इन्वेस्टमेंट को, थॉट की इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर देते। एंड देयर आफ्टर यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग अदर देन कि वो नमस्ते कह के नहीं, सबको क्या सी मैनू नहीं किया, सबको उसने नमस्ते किया, सिर्फ मुझे नहीं किया। सबको पैरी पहनना किया, मुझे नहीं किया। और ये एक थॉट आपको कैंसर बना देगा। कैंसर आ जाएगा, जैसे बॉडी में कैंसर, एक जर्म्स आ जाए, एक सेल आ जाए, और वो अपना आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ना शुरू हो जाए, पूरी बॉडी को खत्म कर देता है। सिमिलरली एक विचार रूपी नेगेटिव कैंसर, एक थॉट कैंसर बन के आपके मेरे जिस्म जान को बर्बाद कर देता है। तो अष्टवक्र कहते हैं ये संग दोष है, अटैचमेंट दोष है, उससे तू ऊपर उठ, उससे तू ऊपर निकल। और ये दोष समझ आ जाए तो आप कोई वो थॉट नहीं लेंगे जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपको लगता है कि ये मुझे मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वर्स नंबर 17, चैप्टर नंबर। निरपेक्षो निर्विकारः निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिरुक्षब्धः भवचिन्मात्रवासनः। निरपेक्षो निर्विकारः निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिरक्षुब्धः भवचिन्मात्रवासनः। You are desireless, changeless, solid, and abode to calmness, unfathomable, intelligent.
Be peaceful and desire nothing but consciousness. अष्टवक्र कहते हैं आप इच्छा रहित हो। श्लोक नंबर 17, अध्याय नंबर 1। आप इच्छा रहित हो, विकार रहित हो, ठोस हो, घन हो, ठोस हो, सॉलिड हो, शीतलता का धाम हो, अगाध बुद्धि हो, शांत होकर केवल चैतन्य की इच्छा वाले हो जाइए। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, अनप्रिटर्ब्ड हो जाओ, शांत होके किसका ध्यान करो? सिर्फ परमात्मा का, सिर्फ परम का ज्ञान दो। तू निरपेक्ष है, अपेक्षा रहित है, निर्विकार है, देयर इज नो मॉडिफिकेशन, विकार नहीं है। अष्टवक्र नाम दिया है, अष्टवक्र नाम है इस संत का, लेकिन वो कहते हैं आत्मा में कोई विकार नहीं है, स्वनिर्भर है, किसी और पे निर्भर नहीं है, शांति और मुक्ति का स्थान है, अगाध बुद्धि रूप है, बहुत स्ट्रांग कैपेबिलिटी है इंटेलेक्ट की आपकी, हर व्यक्ति के पास बहुत स्ट्रांग कैपेबिलिटी है, स्ट्रांग इंटेलेक्ट की। वी डोंट यूज इट, दैट्स आवर प्रॉब्लम। बट क्षमता बहुत है, बुद्धि तो बहुत बड़ी बात है। हमारे लंग्स में बहुत पावर है, लंग्स की हम यूज नहीं करते, अपने फेफड़ों को हम यूज नहीं करते जितनी शक्ति है, बुद्धि को तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। अगाध बुद्धि है, शोभ शून्य है, अतः चैतन्य मात्र निष्ठा वाला हो जा, शांत हो जा, अपने विचारों को वेस्ट मत कर। मैंने बहुत बार रेफरेंस दिया है मूवी लूसी का, हॉलीवुड की मूवी है लूसी, LUCY, लूसी। उस मूवी में, वैसे तो मूवी मसाला मूवी है, लेकिन जो मेन आइडिया है वो है हमारा बुद्धि की विस्तारता कितनी है। यदि आपकी बुद्धि, हम और आप अपनी सिर्फ 6% बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, 6 और 7% बुद्धि का, आइंस्टाइन कहते हैं 12% करते थे, आई डोंट नो, जस्ट जो सुना वो मैं बता रहा हूं। तो मूवी लूसी में ये एक्सप्लेन किया, वंस यू डेवलप्ड योर इंटेलेक्ट क्या क्या होता है। इट्स पिक्चराइजेशन है, दैट्स द एवोल्यूशन का उनको, क्योंकि आइडिया को पिक्चराइजेशन से समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए गीता जी पे कोई पिक्चर नहीं बनी, रामायण पे बनी है, भागवतम पे बनी है, पुराणों पे बनी है, लेकिन गीता जी पे कोई पिक्चर नहीं बनी। यू विल नेवर फाइंड एनी मूवी ऑन भगवत गीता। क्यों नहीं बनता? और ये सत्य है, दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं आपको। जब महाभारत आया टेलीविजन में, बहुत पॉपुलर हुआ, B.R. चोपड़ा का महाभारत, वेरी वेरी पॉपुलर, इट वॉज इनक्रेडिबल पॉपुलर। लेकिन 7 या 5 एपिसोड थे श्रीमद् भगवद गीता पे। आई हैव सीन, बिकॉज जब ये महाभारत चल रही थी टीवी में, उस समय हम वेदांता अकेडमी में थे, एंड वेदांता अकेडमी में 3 years नो टीवी, नो रेडियो, नो न्यूज़पेपर, नो मैगजीन्स, नो सिनेमा, नथिंग। 3 years it was a residential course, no Saturday, no Sunday, every day was Saturday, Sunday. So it was not कि हमारे लिए अवेलेबल था, नहीं था, लेकिन by choice we wanted to be in a one place. It was not by force but by choice. So जब 3 साल के कोर्स के बाद महाभारत खत्म हुआ, जब हम पहुंचे संसार, मतलब दिल्ली आए, तो सब कहते महाभारत बड़ा अच्छा है। तो मैंने कहा गीता जी के कितने एपिसोड थे? सो आई वेंट स्पेशली टू ए शॉप जहां पे मैं महाभारत में गीता जी के 4 या 5 एपिसोड से वो मैंने CD ली, एंड देन आई रिसर्च एंड रिसर्च, क्योंकि जो एपिसोड्स थे वो इतने ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग थे, लेकिन कितने लोगों को समझ आया होगा। देन आई रिसर्च एंड फाइंड आउट कि महाभारत बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन जब गीता जी आया तो उसकी TRP कम हो गई थी, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आया, क्योंकि गीता को पिक्चराइज नहीं कर सकते। राम जी की जिंदगी को पिक्चराइज कर सकते हो, कृष्ण के जीवन को पिक्चराइज कर सकते हो, शिव जी को, हनुमान जी को, हर के जीवन को पिक्टोरियल कर सकते हो,
लेकिन गीता जी को, इवन आई रेड द अमर चित्तर कथा ऑफ भगवद गीता, इफ समबडी हैव, यू शुड रीड इट। स्वामी चिन्मयानंद जी का रेफरेंस है उसमें, लेकिन उसमें भी सिर्फ एग्जाम्पल्स जो हैं वो रेफरेंस कर दिए गए। सो आइडियाज को पिक्टोरियल समझाना मुश्किल है। सो अष्टवक्र गीता, जो भगवद गीता है, वो पिक्चराइज नहीं हुई। आइडियाज को, थॉट्स को शब्दों में बयां करना आसान है, पिक्चर बना के देना मुश्किल है। तो यहां क्या कह रहे हैं, बुद्धि जो आपकी है वो बहुत विशाल है, बहुत विशाल बुद्धि है, कैपेबिलिटी बहुत है। तो लूसी मूवी में उस आइडिया को समझाने की कोशिश करेगी, मुश्किल है लेकिन समझाने की कोशिश करेगी। तो लूसी में 10% इंटेलेक्ट डेवलप होता है तो क्या होता है, 20% इंटेलेक्ट डेवलप होता है तो क्या होता है, 50% बुद्धि डेवलप होती है तो क्या होती है, 80% बुद्धि डेवलप होती है तो क्या होती है। एंड द फाइनल इज when your brain is 100% developed, what happened? I will not tell you. I will not tell you. The last scene, that's the crux of the whole Lucy. And the last scene of the film Guide also is the crux. When he realizes himself. So, वो परमात्मा डिजायर कॉन्शियस नहीं है, वो परमात्मा में कोई इच्छा नहीं है, न राग, न द्वेष, न लाभ, न हानि, न मान, अगाध बुद्धि है। उसे कहा गया अगाध बुद्धि। यू कांट इवन फैदम, वी कांट इवन फैदम द 6% इंटेलेक्ट यूज करने वाला इंडिविजुअल कैनॉट इवन फैदम कि व्हाट हैपेंस वंस योर इंटेलेक्ट इज 100% डेवलप्ड। एक स्लम का व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि 50,000 5,000 करोड़ टर्नओवर वाला कैसे जीता है। He can't even imagine। दूसरी का बच्चा सोच नहीं सकता पीएचडी कैसे होता है। स्कूल में जाता बच्चा सोच नहीं सकता कि फादर को क्या क्या अनुभव करना पड़ता है। सो अगाध बुद्धि है, हमारी बुद्धि बहुत विशाल है। यू आर कैपेबल ऑफ इन्फिनिट पावर, योर इंटेलेक्ट इज कैपेबल ऑफ इन्फिनिट शक्ति है, अनंत शक्ति है, अनंत आप में ताकत है। लेकिन क्या करके बैठे हुए हैं, 2000 के नोट को टॉयलेट पेपर की तरह यूज कर रहे हैं। यूज तो कर रहे हो लेकिन क्या कर रहे हो, 2000 के पेपर को दिया सलाई की तरह यूज करके गैस जला रहे हो। आर यू यूजिंग इट? Can you imagine if somebody is burning 2,000 rupees note and using it as a दिया सलाई, मैच स्टिक की तरह उसको यूज करके गैस ऑन कर रहा है? क्या बोलोगे उस व्यक्ति को? बोलोगे नहीं, क्योंकि वो समझेगा नहीं। सिमिलरली इतना विशाल बुद्धि है हमारे पास और कहाँ यूज कर रहे हैं? वो नमस्ते कह के नहीं गई मुझे, सबको बोला, मुझे नहीं बोला। कहाँ दिमाग खर्च कर रहे हैं? वहां पे जहां रिटर्न कुछ नहीं है। तो अगाध बुद्धि है। अगला श्लोक क्या कहता है? श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18, अध्याय नंबर 1। साकारमनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत् तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। साकारमनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत् तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। Know that form is unreal and only the formless is permanent. Once you know this, you will not take birth again. आकार को असत्य जानकर निराचार को चिरस्थायी मानिए। इस तत्व को समझ लेने के बाद पुनः जन्म लेना संभव नहीं है। Once you know
साकार और निराकार क्या है? वर्स नंबर 18 he say, know that which has formed, know that which has formed to be false and the formless to be the changeless. इस संसार में जिस भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति की फॉर्म है, नाम रूप है, वो मिथ्या है. रिपीट, आई रिपीट. अष्टवक्र क्या कहते हैं? इस संसार में जिसका भी रूप है, साकार है. यदि संसार में कोई भी चीज नाम और रूप है, साकार है, वो मिथ्या है. निराकार, निश्चल है, सर्वव्यापी है, चेंजलेस है. इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती. ये बात जो समझ गया वो दोबारा संसार में नहीं टपकता, वो दोबारा संसार में नहीं जन्म लेता. हम संसार में दोबारा जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें उस वास्तविकता का ज्ञान नहीं है. और वास्तविकता क्या है? आत्मा निराकार है. आत्मा का कोई नाम रूप नहीं है. निराकार भी आइडिया बन सकता है, लेकिन आत्मा का कोई रूप नहीं है. जो चीज साकार है वो मिथ्या है. मीन एनीथिंग विच हैज अ नेम एंड फॉर्म इज illusion, is temporary, it's changeable. ये घड़ी है, इसका नाम है, इसका नाम है और फॉर्म है. ये किताब है, इसका नाम है. ये कागज है, इसका नाम है. इसका नाम है, इसका आकार है. इस कागज का आकार है, नाम है. अब इस कागज को मैंने फाड़ दिया, आकार दो बन गए इसके. पहले एक कागज था, एक कागज था, अब दो कागज हो गए. इस दो कागज को भी नाम और रूप को मैंने चेंज कर दिया. अब चार कागज हो गए, चार रूप हो गए. ये नाम और रूप है. और नाम और रूप जहां है वो परमात्मा नहीं है. साकार परमात्मा नहीं है. जो दिख रहा है वो परमात्मा नहीं है. परमात्मा उसका आधार है, परमात्मा उसका सबस्ट्रेटम है. रिलेटिवली स्पीकिंग जेवर साकार है, इसलिए वो टेम्परेरी है, नाम रूप है. सोना निराकार है, उसका नाम रूप नहीं है. रिलेटिवली स्पीकिंग, एब्सोल्यूट सेंस में नहीं है वो. जिसको ये ज्ञान हो जाता है, अष्टवक्र कहते हैं, जिनको ये ज्ञान हो जाता है वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेते. जिसको 12वीं का रियल ज्ञान हो जाता है वो स्कूल में दोबारा जन्म नहीं लेता, वो स्कूल से मुक्त हो जाता है. ये बात कर देखिए आगे क्या कहते हैं. श्लोक नंबर 19, अध्याय नंबर 1. यथैवादर्श मध्यस्थः रूपेन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः. यथैवादर्श मध्यस्थः रूपेन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः. Just as form exists inside a mirror and outside it, the Supreme Self exists both within and outside the body. अष्टवक्र कह रहे हैं, अष्टवक्र जी श्लोक नंबर 19 अध्याय नंबर 1 में कहते हैं, जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित रूप उसके अंदर भी है और बाहर भी, इसी प्रकार परमात्मा इस शरीर के भीतर भी निवास करता है और बाहर भी निवास करता है. अगले दो श्लोकों में 19 और 20 में, ये आखिरी दो श्लोक हैं पहले अध्याय नंबर 1 के. यहाँ दो उदाहरण दिए गए. पहला, जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर भी है और बाहर भी स्थित है, इसी तरह से परमात्मा इस शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है. घट घट मेरा साइया सूना घट नहीं कोई, बलिहारी उस घाट की साग जागट पर घट होए. दो चीजें हैं, समझ लिए, दोनों में भिन्नता है. जो मिरर में दिख रहा है वो झूठ है, जो बाहर है वो सच है. जो मिरर में दिख रहा है वो झूठ है, जो बाहर है
वो सच है। सिमिलरली भगवान को हमारे यहाँ ऐसे भी कहा जाता है, उदाहरण है, हम सब गुब्बारे हैं, हम सब गुब्बारे हैं और प्रभु हवा है, बाहर भी है भीतर भी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हवा नहीं है, लेकिन उस गुब्बारे ने हवा को एक आवरण दे दिया, एक नाम रूप दे दिया, एक नेम एंड फॉर्म दे दी। The form, the name and form is given to a balloon is because of the air, but air has no form, relatively speaking. So हम सब की लाइफ में फंस जाते हैं, हम अटक जाते हैं नाम रूप से। नाम रूप से मीन्स नेम एंड फॉर्म से। हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा नाम रूप से अटक जाता है, और ये नाम रूप उसे हमेशा परेशान करता है, हमेशा डिस्टर्ब करता है, और ये डिस्टर्बेंस आगे तक परेशान होती है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं एंड देन विल कंक्लूड टुडेस चैप्टर। वर्स नंबर 20, चैप्टर नंबर 1। विल टेक वन मोर वर्स एंड देन विल गिव द फाइनल कंक्लूजन। एकं सर्वगतं व्योम बहिरन्तर्यथा घटे नित्यं निरन्तरं ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। एकं सर्वगतं व्योम बहिरन्तर्यथा घटे नित्यं निरन्तरं ब्रह्म सर्वभूतगणे तथा। Just as the same space exists both inside and outside a jar, the eternal, continuous God exists in all. अष्टावक्र कहते हैं, जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीतर है और बाहर व्याप्त है, इसी प्रकार शाश्वत सतत परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। जिस प्रकार एक ही आकाश बाहर और भीतर है। तो दो उदाहरण दिए, पिछले श्लोक में उदाहरण दिया उन्होंने, श्लोक नंबर 19 में उन्होंने दर्पण का उदाहरण दिया। अब उन्होंने उदाहरण दिया आकाश का, मिरर का और आकाश का। उदाहरण की जरूरत सबसे आखिरी में दे रहे हैं। देखिए, एग्जाम्पल सबसे लास्ट में दिए गए हैं। रीजन क्या है? पहले बताया जाता है, फिर समझाया जाता है, फिर बहलाया जाता है। उदाहरणों की जरूरत कम पड़ती है जब विचार को समझना मुश्किल हो जाए। तो कई उदाहरण है, जैसे मैंने उदाहरण दिया गुब्बारे का, उदाहरण दिया हवा का, उदाहरण दिया पानी का, उदाहरण दिया ऊन का, उदाहरण दिया जेवर का। आप खुद अपने खुद एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए, क्योंकि वो मेरे द्वारा दिए वो उदाहरण आपके उधार होते हैं। सपोज मेरे को इंस्पायर करता है आइडिया भगवान के बारे में, वो मेरा एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल देके आपको समझा सकता हूँ, फेयर एनफ। मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है, मुझे उससे बहुत उत्साह मिल रहा है, ग्रेट, और मैं आपको उत्साहित कर सकता हूं। लेकिन असल में आप अपनी आंखें खोल के, कान खुले रखिए, आंख खुले रखिए और मुंह बंद रखिए। गांधी जी के बंदर की तरह नहीं, बुरा मत, मुंह भी बंद, आंख भी बंद, कान भी बंद, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो ना। आंख खुली रखिए, कान खुले रखिए और मुंह बंद रखिए। और मुंह तभी खोलिए जब सामने सुनने वाला बैठा हो। लेकिन खुद अपने एग्जाम्पल बनाइए। ये मैं आपको टिप दे जाता हूं, सोचना कभी बंद मत कीजिए, आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए और खुद उस परमात्मा कैसा है उसके एग्जाम्पल बनाइए। परमात्मा को पाना नहीं है, परमात्मा को जानना है। परमात्मा को देखना नहीं है, परमात्मा दिखना है। आई रिपीट, परमात्मा को देखना नहीं है, परमात्मा दिखना है। परमात्मा को समझना नहीं है, परमात्मा बनना है। When you see the God in all manifestation, जहां द्वैत नहीं रहते, उसके बाद कोई दोष नहीं, कोई दुख नहीं, कोई द्वैत नहीं। ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। साधना क्या है? सत्संग करो। साधना क्या है?
सुबह उठो, पढ़ो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, शुक्राना भाव करो। ये साधना आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचाएगी। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।